हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नैना और हिना दो सहेलियां थी। दोनों बचपन से ही साथ में रही थी। दोनों अलग अलग धर्म से थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच बहुत प्रेम था। नैना की माँ सविता को हिना से मिलने के लिए मना करती थी क्योंकि वो मुसलमान थी, लेकिन नैना अपनी माँ की एक नहीं सुनती थी, जिसके कारण दोनों में अक्सर बहस हो जाया करती। एक दिन नैना तैयार होकर घर से निकल रही थी, तभी सविता वहाँ आती है। कहाँ जा रही है बेटी दबे पाँव? तुम क्या सोचती हो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम कब क्या कर रही हो? तुम ये भूल क्यों जाती हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम कब क्या करने वाली हो ये सब मुझे पता चल जाता है। सच सच बताओ, तुम हिना के घर जा रही हो ना? अगर अभी मैंने इनको बता दिया कि हाँ मैं हिना के घर जा रही हूँ, तो माँ मुझे इतना सुनाएंगी कि सारा टाइम इनकी डांट सुनने में ही निकल जाएगा। अब क्या बहाना करूँ? मेरे सभी दोस्तों का नंबर ले रखा है इन्होंने, झूठ बोला तो पकड़ी जाऊंगी। इतना क्या सोच रही है तू? सच बता, कहाँ जा रही है तू? और कोई बहाना बनाने की कोशिश तो करियो भी मत। अरे वही तो सोच रही हूँ, लेकिन आप सोचने दे तब ना। कब से सवाल के ऊपर सवाल पूछे जा रही हैं। वही सोच रही हूँ कि क्या मतलब है। तू सच में बहाना ही सोच रही थी क्या? अरे मेरे सवालों की देवी, शांत हो जाओ और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, तभी तो मैं आपको कुछ बताऊंगी। नैना और सविता की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ा नैना का भाई राजेश सुन रहा था, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आता है। क्या हो गया आप दोनों को? सुबह सुबह ही बहस करने में लग गई हैं। कुछ चाय नाश्ता करने को मिलेगा या नहीं? आप लोगों की वार्तालाप सुनकर ही पेट भरना पड़ेगा। सच कहते हैं लोग कि औरतों का मुंह कभी बंद नहीं हो सकता। बेटा, मैं तो बस तेरी बहन से ये पूछ रही थी कि इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है, लेकिन ये मुझे बता ही नहीं रही। मुझे लग रहा है ये अपनी सहेली हिना के घर जा रही है, जो मैं जाने नहीं दूंगी। लेकिन माँ, आपको दिक्कत क्या है मेरी सहेली हिना से? और नैना चुप करो तुम। और माँ, नैना हिना के घर नहीं जा रही है, बल्कि मेरे साथ जा रही है। कुछ काम है मुझे इससे। ये बातें अगर ये पहले ही बता देती तो मैं क्यों पूछती? ये इतनी बहस ही क्यों करती? राजेश बेटा, समझा अपनी बहन को कुछ। और तो रुक, मैं तेरे लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं माँ, रहने दो, अब देर हो जाएगी मुझे। मैं ऑफिस पहुंचकर कुछ खा लूंगा, आप चिंता मत करो। और तुम चलो मेरे साथ। राजेश इतना कहकर नैना को लेकर वहाँ से चला जाता है। नैना भी अपने भाई की कोई बात नहीं काटती और चुपचाप उसके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजेश नैना को हिना के घर के सामने लाकर उतारता है। भाई, आपको पता था ना कि मैं सच में हिना के घर ही आने वाली थी? हाँ पता था, इसलिए तो लेकर आया हूँ। हिना अच्छी लड़की है, ये बात माँ भी जानती है, लेकिन उन्हें उसके धर्म से प्रॉब्लम है, इसलिए वो सबको हिना से मिलने से रोकती हैं। थैंक यू भाई, अगर आज आप नहीं होते ना तो मैं कभी नहीं आ पाती। जब आप इतनी दूर ही आ गए तो चलिए मैं आपको हिना के हाथों की चिकन हांडी बिरयानी खिलाती हूँ। एक बार आप मेरी सहेली के हाथों की चिकन हांडी बिरयानी खा लेंगे ना तो आप हर जगह की बिरयानी भूल जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तब तो खाना चाहिए, लेकिन देर लगेगी चिकन हांडी बिरयानी बनाने में, और मेरे पास टाइम नहीं है। फिर कभी और आकर खा लूंगा। नहीं भैया, क्योंकि हिना मुझे जब भी अपने घर बुलाती है ना तो पहले से ही चिकन हांडी बिरयानी बना कर रखती है। सिर्फ गरम करना होता है बस। बाकी आपकी मर्जी, आना है तो आइए, वरना सड़क पर खड़े रहिए, सीधे अपनी गाड़ी घुमाइए और चलते बनिए। नैना की बात सुनकर राजेश चिढ़ जाता है और जाने लगता है, लेकिन नैना उसे रोककर घर के अंदर ले जाती है और देखती है कि हिना रसोई में किचन हांडी बिरयानी बना रही थी। उपलों का धुआं पूरे घर में फैला होता है। राजेश जोर जोर से खांसने लगता है। तभी नैना रसोई में पानी लेने के लिए जाती है और रसोई की सारी खिड़कियां खोल देती है। नैना, तू ये क्या कर रही है? तूने खिड़की क्यों खोली है? देख कितनी तेज हवा आ रही है, बंद कर जल्दी से खिड़की। हिना, तुझे घर में भरा हुआ धुआं नहीं दिखाई दे रहा है? मैं अपने भाई को लेकर आई थी कि तू मेरे भाई को चिकन हांडी बिरयानी खिलाएगी, लेकिन तूने तो घर में इतना धुआं भर रखा है कि बेचारे खास कर परेशान हो गए। सॉरी यार, मैंने सोचा तेरे आने से पहले बना लूं बिरयानी, इसलिए रसोई में ही बनाने लगी और धुआं पूरे घर में भर गया। तू पानी लेकर जा, मैं फैन ऑन कर देती हूँ, अभी सारा धुआं निकल जाएगा। हिना की बात सुनकर नैना पानी का ग्लास लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हिना राजेश और नैना के लिए चिकन हांडी बिरयानी लेकर आती है।
और राजेश बड़े ही चाव से बिरयानी खाता है, जिसके बाद वो आए दिन किसी न किसी बहाने से अपनी बहन के साथ हिना के घर चिकन हांडी बिरयानी खाने के लिए आने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन राजेश अपने एक साहिल नाम के दोस्त को लेकर हिना के घर आता है। हिना, ये मेरा दोस्त साहिल है और साहिल ये मेरी बहन की दोस्त है। आज मैं तुझे ऐसी चिकन बिरयानी खिलाऊंगा तो अपनी दुकान की चिकन बिरयानी भूल जाएगा। हाँ मम्मी, रहने दो भाईजान, ये तो हो ही नहीं सकता है कि मुझसे अच्छी कोई चिकन बिरयानी बना सके। भाई, मैं चिकन बिरयानी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि चिकन हांडी बिरयानी की बात कर रहा हूँ। हाँ भाईजान, पता है मेरे को, और वो भी मुझसे ना कोई अच्छी नहीं बना सकता है। मैं तो इसलिए नहीं बनाता हूँ ना क्योंकि इसमें ना टाइम ज्यादा लगता है। हर अच्छी चीज में टाइम लगता है भाई, लेकिन हिना बहुत जल्दी बना लेती है। और तेरी शॉप पर मिलने वाली चिकन बिरयानी से तो बहुत टेस्टी है इसकी हांडी बिरयानी। भाईजान, अगर ऐसी बात है तो मैं भी टेस्ट करके देखना चाहूंगा। अगर इनके हाथ की चिकन हांडी बिरयानी मेरे को पसंद आ गई तो मैं इनको अपनी दुकान में नौकरी दे दूंगा, और मेरी दुकान की मेन्यू में एक चीज और ऐड हो जाएगी, और इनके टैलेंट का नाम भी होगा जिससे ये कमा सकेंगी। अगर आपको मंजूर हो तो। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो खुद काम ढूंढ रही थी, कोई जिसमें मैं अपने घर चला सकूं। अगर मेरी पसंद का काम करने को मिल जाएगा तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप लोग बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। हिना इतना कहकर रसोई में जाती है और चिकन हांडी बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वो थाली में चिकन बिरयानी लेकर आती है, जिसे खाते ही साहिल हिना की तारीफ करते नहीं थकता और उसे एक कुक के रूप में अपनी शॉप पर जॉब दे देता है, जिससे हिना की कमाई का साधन अब उसे मिल जाता है, जिससे हिना अब बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद राजेश और साहिल वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन हिना नैना के लिए वेज बिरयानी लेकर उसके घर जाती है। बिरयानी देखकर नैना बहुत खुश होती है। नैना और राजेश दोनों साथ में बैठकर बिरयानी खा रहे थे। तभी सविता वहाँ आती है। तुम लोगों ने मेरे मंदिर जैसे घर में नॉनवेज खाकर पूरा घर दूषित कर दिया। बेटा, ये लड़की तो पागल है ही, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में नॉनवेज खाने की? आंटी जी, आप मेरी बात सुनिए पहले। ये नॉनवेज? हाँ, नॉनवेज के बारे में ही बोल रही हूँ, जिसे तुम मेरे घर में लाई हो और मेरा पूरा घर दूषित कर दिया। अभी निकलो मेरे घर से। तुम लोगों के धर्म में बहुत नॉनवेज खाते हैं। माँ बस करिए, ये नॉनवेज नहीं है बल्कि वेज बिरयानी है, जो कि आप भी खा लेती हैं। और आप ये क्या जब देखो कास्ट कास्ट करती रहती हैं। आपकी मुसलमान दोस्त ने आपको धोखा दे दिया तो मेरी भी दोस्त क्या वैसे ही निकलेगी? आप सोचती क्या हैं आखिर? एक ही नजरिए से सबको मत देखिए। कितनी बार हिना ही आपको डॉक्टर के पास ले गई है, हमारे ना रहने पर आपका ख्याल रखा है, उसके बदले में आप उसे ये इज्जत दे रही हैं। नैना सही कह रही है माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान किसी भी कास्ट या धर्म का हो, लेकिन उसका दिल अच्छा होना चाहिए। और ये यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि इसकी नौकरी लग गई है, वरना आपके मना करने के बाद ये कभी भी नहीं आई। अपने बच्चों की बात सुनकर सविता को अपनी सोच पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो हिना से माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी नैना को उससे मिलने से नहीं रोकती। जिसके बाद नैना जब चाहे तब हिना के हाथों की बनी चिकन हांडी बिरयानी खाने के लिए जा सकती थी। छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई। छत पर पापड़ सुखाते हुए मिया अपनी मस्ती में गाना गा रही थी। तभी उसकी सास सुमन वहाँ आकर उससे कहती है, बहू, अगर तूने अपने बहनोई को छत पे सुला दिया हो तो अपनी सास को भी चाय दे दे नीचे चलकर। अरे माँ जी, आप, मैं बस आ ही रही थी। ये पापड़ सुखाने आई थी, धूप लग जाएगी तो खाने के लिए तैयार हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी इनको सुखाकर नीचे आ जा। सुमन इतना बोलकर नीचे आती है और कुछ ही देर में मिया भी अपना काम खत्म करके नीचे आती है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है, जिसको सुनकर सुमन बोलती है, देखियो बहू, कौन आया है? मेरे तो घुटने दर्द हो जाते हैं बार बार उठने बैठने में। कोई नहीं माँ जी, मैं देखती हूँ। इतना बोलकर निया दरवाजा खोलने जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी छोटी बहन मीना और बहनोई राघव खड़े होते हैं और उनको अपने घर में देखकर निया कहती है, अरे मीना और बहनोई जी, आप आइए आइए, अंदर आइए ना। जरूर, आप बुलाओ और हम ना अंदर आए। चलो मीना, अंदर चलो। मीना और राघव अंदर आते हैं। निया अपनी सास से कहती है, माँ जी देखो कौन आया है, मेरी छोटी बहन मीना और बहनोई जी। अरे वाह,
अभी कुछ देर पहले ही निया अपने बहनोई जी को याद करी थी छत पर। क्या? पर क्यों दीदी, आप राघव जी को क्यों याद कर रही थी? आपको कोई काम था क्या उनसे? अरे नहीं नहीं मीना, माँ जी भी ना मजाक करती हैं। वो तो मैं बस गाना गा रही थी पापड़ सुखाते हुए कि छत पे सोया था बहनोई। ओह, लेकिन देखिए आपने इतने दिल से याद किया कि आपकी बहन और आपका बहनोई आपके सामने आ गए। वैसे वो यहाँ के पास के हॉस्पिटल में मीना की प्रेगनेंसी के कुछ टेस्ट थे, तो इसीलिए हम आ गए। कुछ दिन के लिए आपको कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बेटा कैसी दिक्कत, निया के बहन बहनोई हो तुम। जितना ये घर उसका है उतना तुम्हारा भी तो है। चल बहू, इनके चाय नाश्ते का इंतजाम कर। आओ तुम दोनों बैठो। निया रसोई में ही चाय नाश्ते की तैयारी करते हुए गाना गाने लगती है। बहनोई तो बहनोई ठहरा, क्यों ना पहचाना तूने पिया जी का चेहरा। अरे बहनोई से याद आया, बहनोई जी को मानव के कपड़े दे देती हूँ पहनने के लिए। इतना बोलकर निया अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका पति मानव कमरे में है और अलमारी से कपड़े निकाल रहा है। वो बिना उसका चेहरा देखे ही उसको पीछे से जाकर हक करते हुए कहती है, अरे मेरी जान, आज इतनी जल्दी आ गए काम से। इतने में निया के बाथरूम से मीना निकलती है और निया को अलमारी से कपड़े निकालते राघव के गले लगे देखकर कहती है, दीदी ये क्या कर रही हो? बहनोई है वो आपके। क्या बहनोई जी? ये सुनकर निया उससे दूर हो जाती है, जिसके बाद राघव पीछे मुड़ता है तो निया उसका चेहरा देखकर कहती है, बहनोई जी आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? और ये मानव के कपड़े, मुझे लगा वो आ गए। वो हमें कुछ बताने का समय ही नहीं मिला, आप अचानक से आकर गले लग गई। और यहाँ में सुमन आंटी ने भेजा था कि फ्रेश हो जाए, और मानव जी के कपड़े लेने के लिए भी उन्होंने ही बोला था। हाँ दीदी, और आपको देखना तो चाहिए कौन है और कौन नहीं। अरे बहनोई जी भी पीछे से मानव के जैसे ही लग रहे थे, और इस वक्त मेरे कमरे में कोई और होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। माफ करना। कोई बात नहीं, आप दोनों नीचे आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ टेबल पर। निया के जाने के बाद मीना राघव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखकर कहती है, नीचे चलो वरना सारी मुस्कान गायब कर दूंगी तुम्हारी। मीना और राघव भी नीचे आते हैं, जिसके बाद निया अपनी सास समेत अपनी बहन और बहनोई को खाना खिला देती है और सारा काम करके सब लोग आराम करने लगते हैं। शाम के वक्त मानव भी अपने काम से घर आता है और अपनी साली और पति को घर में देखकर कहता है, अरे मीना और राघव, तुम दोनों यहाँ, आज तो घर में रौनक लग गई। जी वो मीना के कुछ टेस्ट होने हैं यहीं पास के हॉस्पिटल में, तो इसीलिए आए हैं। बार बार इस हालत में घर से इतनी दूर ट्रैवल करना ठीक नहीं रहेगा मीना के लिए। अरे सही किया, चलो आप बैठो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मानव कमरे में फ्रेश होने जाता है, जहाँ वो अपने कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलता है। तभी निया वहाँ आकर कहती है, अरे बहनोई जी आपको फिर कपड़े चाहिए क्या मानव के? तभी मानव अलमारी बंद करके अपना चेहरा दिखाता है और बोलता है, क्या बात है, पति में भी बहनोई दिखाई दे रहा है तुम्हें? अरे मैं हूँ, मेरी अलमारी है तो मैं कपड़े निकालूंगा ना। अरे नहीं, वो आप जानते नहीं हैं। दोपहर में बहनोई जी आपके कपड़े निकाल रहे थे, मुझे लगा आप हो, इसलिए मैंने उनको पीछे से गले लगा लिया। माफ करना। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम दोनों ऑलमोस्ट सेम हाइट के हैं। खैर मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम खाना लगा दो, भूख लगी है। मानव इतना बोलकर नहाने चला जाता है, जिसके बाद कुछ ही देर में पूरा परिवार खाना खाकर आराम करने जा ही रहे थे कि तभी लाइट चली जाती है। ये देखकर निया बोलती है, अब आप सब यहीं खड़े रहिएगा, मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ। हाँ बहू ले आ, फिर छत पर बिस्तर लगा दे, क्योंकि गर्मियाँ है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है कब आएगी। वैसे एक इन्वर्टर वाला कमरा तो है, लेकिन उसमें सब आ नहीं पाएंगे, इसलिए छत पर ही ठीक है। सुमन की बात सुनकर निया रसोई में जाती है और पूरे घर में मोमबत्तियां जलाकर कमरे से बिस्तर ले जाकर छत पर लगा देती है और सबको छत पर जाने की कहती है। लेकिन सबको भेजकर जब वो अपना काम खत्म करके खुद जाती है, तब तक सब लेट चुके थे। पर निया को अंधेरे में अपने पति और बहनोई में अंतर पता नहीं चलता। ऊपर से दोनों ने चादर ओढ़ी हुई थी, जिसके बाद निया अंदाजे से एक के बगल में जाकर सो जाती है और आधी रात को जैसे ही बगल में सोया इंसान निया को गले लगाता है तो निया की आंख खुलती है और उसको चादर हटाने पर चेहरा दिखता है, जो कि राघव का था। ये देखकर वो चिल्ला देती है, जिस पर सबकी नींद खुलती है। हाय हाय, क्या हुआ बहू? बहू सब ठीक तो है ना?
वो माँ जी मैं मानव जी समझ के बहनोई जी को बगल में सो गई। दीदी आपने तो कसम खाई है क्या मेरे पति को जीजू समझ के उसके साथ रोमांस करने की? अरे इतना भी क्या कंफ्यूज होना कि अपना पति का ही ना पता चले। अरे मैंने जानकर नहीं किया मीना, सच में तुम सब आ गए थे ऊपर, फिर मैं आई। इतने में सब चादर तान के सो चुके थे, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। अरे बहू कोई नहीं, अंधेरे में ऐसी गलती हो जाती है। और छत पर बहनोई और पति दोनों सोए हैं, तो तू कैसे पहचान पाएगी बहनोई कौन है और पति कौन है? नहीं आंटी जी, मुझे तो लगता है दीदी ये सब जान कर करती हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है। अरे नहीं मीना बेटा, तू शांत हो जा। और ये मानव कहाँ है? सब उठ गए, वो कहाँ है? सुमन के इतना बोलते ही मीना के बगल में से मानव उठता है और आंखें मसलते हुए कहता है, अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? मानव को अपने बगल में देखकर मीना भी चिल्लाते हुए दूर होती है और बोलती है, जीजा जी आप थे मेरे बगल में? मुझे लगा राघव है। क्या? क्यों मीना, तू तो मेरे से पहले आई थी, तुझे कैसे पता नहीं चला कि ये राघव नहीं मानव है? वो दीदी मैं भी तुम्हारे आगे ही आई थी। मैं फोन चलाने लगी थी सीढ़ियों में, और जब आई तब तक ये सब सो चुके थे। सच में। अरे ये छत पर बहनोई को सोना नहीं चाहिए। मीना और राघव बेटा तुम दोनों नीचे चले जाओ, इन्वर्टर वाले कमरे में सो जाओ। मीना और राघव दोनों उठकर वहाँ से नीचे चले जाते हैं। अगली सुबह चारों आपस में नजरें मिलाने से कतराते हैं, जिस पर राघव कहता है, वो मीना के टेस्ट हमने अपने यहाँ के हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लिए, तो हम आज ही निकल रहे हैं। अच्छा ठीक है बहनोई जी, मैं आपके जाने का इंतजाम करती हूँ। दीदी मैं अपने कपड़े पैक कर लेती हूँ। चारों ही किसी न किसी काम का बहाना करके एक दूसरे के सामने से चले जाते हैं। शाम होते होते मीना राघव अपने घर लौट जाते हैं, जिसके कुछ दिन बाद एक दोपहर मियाँ छत से सूखे पापड़ उठाते हुए गाना गाती है। बहनोई ने ओढ़ रखी थी चादर, मैं समझी के पिया का है बिस्तर। इतने में वहाँ सुमन आती है और बोलती है, बहू फिर याद कर रही है बहनोई को, बुलवा लूं क्या? मियाँ उस रात की बात को याद करते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। बहनोई और पति में हुई कंफ्यूज निया दोबारा कभी ना तो अपने बहनोई और पति को एक साथ छत पर सुलाएगी और ना ही दोबारा ये गाना गुनगुनाएगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।